जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 ऑनलाइन फॉर्म 2024 मोबाइल से कैसे भरना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपने अभी तक एलिजिबिलिटी के बारे में नहीं जाना तो आप नोटिफिकेशन को चेक करके जान सकते हैं, जहां पर आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 18 मार्च 2024 तक भर पाएंगे। एंड जो आपकी बाकी अन्य इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइज जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको पता ही है। अगर आप मैट्रिक लेवल पर अप्लाई करेंगे तो 10वीं पास की योग्यता चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट की लेवल पर अप्लाई करेंगे तो आपको 12वीं पास की योग्यता चाहिए। एंड अगर आप डिग्री लेवल की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन की योग्यता चाहिए। एज लिमिट आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड इसके बाद में गाइज अभी आपको पता चल गया होगा कि आप इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने यहां पर इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। ये सभी जानकारी आप यहां से चेक करने के बाद में इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइएगा और आपको यहां पर जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है ये ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। अब यहां पर आने के बाद में मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, या फिर अगर आपने ओटीआर कर लिया था इस वेबसाइट के ऊपर जो कि नई वाली वेबसाइट है तो आपका ओटीआर हो रखा है। आप डायरेक्टली यहां पर लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो यहां पर डाल करके कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइस अगर आप फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अपने फॉर्म को भर रहे हैं तो फिर आप यहां पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन इस तरह से वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आएगा। अब आप यहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहां पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल देनी है। तो सबसे पहले पूछा कि डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास है तो आप यस करिएगा। यस करने के बाद में आपको आधार कार्ड का नंबर देना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर 3 पॉइंट में आपको यहां पर आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आपको यहां पर इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एंड देन यहां पर आपको पूछा है 4 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर 5 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में इसमें इसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर भरेंगे। पहले आपको डे नहीं बल्कि पहले आपको आपका मंथ देना है। फिर आपको यहां पर डे और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आपको यहां पर एंटर कर देना है। इसके बाद गाइज यहां पर आपको अगेन आपकी डीओबी वेरीफाई करनी है तो सेम तरीके से आप इसको यहां पर डाल दीजिए। फिर आपको 7 पॉइंट में फादर नेम देना है। फिर उसको वेरीफाई करना है। 8 पॉइंट में मदर नेम एंड देन उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 9 पॉइंट में मैट्रिकुलेशन का बोर्ड यानी कि कहां से आपने आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आपको यहां पर देना होगा। अगर आपका बोर्ड इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो आप यहां पर गाइज अदर्स का एक ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड फिर उसको दोबारा सिलेक्ट करके आप वेरीफाई करेंगे जो भी आपका बोर्ड है। इसके बाद 10th के अंदर यानी कि 10th जो पॉइंट है इसके अंदर आपको आपका रोल नंबर देना है 10वीं का और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 11 पॉइंट में आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी और फिर उसको दोबारा सिलेक्ट करके आपको यहां पर वेरीफाई करना है। 12 पॉइंट में आपको बताना कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। 13 पॉइंट में आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर देंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे आप यहां पर नंबर डालेंगे तो आपको ओटीपी सेंड करने को बोला जाएगा। आपके नंबर के ऊपर जो ओटीपी आएगा वो आप यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, फिर उसके ऊपर ओटीपी सेंड करेंगे और जो ओटीपी आपको मिलेगा वो यहां पर डाल करके आप वेरीफाई कर देंगे। एंड उसके बाद में आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगी और आपको मैसेज के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया है। अभी आप यहां से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा। साथ ही आपको एक ईमेल भी आई होगी और एक और मैसेज भी आया होगा जिसमें कि रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में एक पासवर्ड भी दिया होगा। तो आप यहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें और जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिला वो यहां पर डालें और जो आपको पासवर्ड आया है ईमेल और मैसेज के माध्यम से वो यहां पर डालें। फिर ये कैप्चा कोड फिल करें एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक करें। साइन इन पर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइज आपको आपका एक न्यू पासवर्ड बनाना है। तो आप यहां पर पहले तो आपका जो ओल्ड पासवर्ड अभी आपको मिला है वो आप यहां पर डालिए। फिर एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे। न्यू पासवर्ड आपका कैसा उसका एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे करके दिखा रहा हूं। तो आप यहां पर कुछ इस तरह का पासवर्ड बना देंगे जिसमें कि आपको इंग्लिश का कैपिटल लेटर रखना है, स्मॉल लेटर रखना है, स्पेशल कैरेक्टर रखना है और डिजिट का इस्तेमाल भी करना है। फिर इस पासवर्ड को आप यहां पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन यहां पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर कोई 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे एंड इनका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहां पर दे देना है। जो
भी आप देना चाहते हैं। ये आपको तब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते, तो फिर आपको इन्हीं क्वेश्चन का यही वाला आंसर देना होता है जो कि आपने यहाँ पर बनाया है, और फिर आपका पासवर्ड रिसेट हो जाता है। अब आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपका यहाँ पर ये पासवर्ड भी क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अभी आपको यहाँ पर ओके करना है, और ओके करने के बाद में अभी जो आपको रजिस्टर नंबर मिला है वो यहाँ पर डालिए, और फिर जो अभी आपने पासवर्ड बनाया वो आपको यहाँ पर डालना है, एंड देन ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन देनी है, जो कि यहाँ पर पहले आपको आपकी कैटेगरी बतानी होगी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, जैसे कि SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। इसके बाद फिर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, एंड फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 4 पॉइंट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। 5 पॉइंट है कि क्या विकलांग है, अगर हाँ तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। फिर आपको यहाँ पर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर ये जो ए सेक्शन है इसके अंदर फिल करना है, और इसके बाद में आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है, एंड देन फिर यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उस स्टेट के अंदर वो आपको सेलेक्ट करनी होगी, और आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद में गाइज आपको 7 पॉइंट में पूछा कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, यानी कि अलग अलग तो नहीं है। अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से आप यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मेरा एड्रेस एक ही है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी एडिशनल डिटेल है ये वाली ये भी सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ से ओके करना है, और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है। अब आप यहाँ पर टिक कीजिए, और टिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी अभी OTR के अंदर भरी है वो यहाँ पर प्रीव्यू OTR के ऊपर क्लिक करके चेक कर ले। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर इसको कट करके यहाँ से आपका जो डिक्लेयर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और चाहे तो आप यहाँ से इस OTR का प्रिंट भी ले सकते हैं या फिर PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसको डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यानी कि फाइनल सबमिट करता हूँ। तो गाइज अब आपका यहाँ पर OTR हो चुका है। अब आप इन फ्यूचर जो भी फॉर्म भरेंगे, चाहे आप कोई सा भी फॉर्म भर रहे हैं, वो आप लोग इसी रजिस्टर नंबर एंड इसी पासवर्ड का इस्तेमाल करके भर पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ चुका है। आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो करंट वैकेंसी है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, और साथ ही आपको अप्लाई का लिंक देखने को मिल रहा है। तो आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फिर आप फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिए, एंड देन गाइज यहाँ पर जो आपका बाकी का फॉर्म है वो आप फिल करेंगे। इसमें यहाँ पर जो आपने OTR के अंदर जानकारी भरी थी पहले, आपको यहाँ पर वो दिखाई दे रही है। इनमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते यहाँ पर। अगर आपको इनके अंदर कोई चेंजेस करना है तो आपका OTR मॉडिफाई करना होगा। तो अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर आपकी जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है एक्स सर्विसमैन स्टेटस, क्या आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है आर्म फोर्स के, अगर हाँ तो आप यस करें, या फिर नॉर्मल एक्स सर्विसमैन है तब भी आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ओके कीजिए, और ओके करने के बाद में पोस्ट रिलेटेड डिटेल यहाँ पर आती है। तो 20 पॉइंट है, रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग, किस रीजन में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन चेक नहीं किया तो एक बार ये जो नोटिफिकेशन मैंने दे रखा है ये आप ओपन कीजिएगा, और इसमें ओपन करने के बाद में नीचे की तरफ आपको आपकी पोस्ट की ही जानकारी दी गई है कि कौन सी पोस्ट के अंदर कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, और क्या लेवल पर आप उस पर अप्लाई कर पाएंगे, क्या सैलरी आपको मिलेगी, और वो किस रीजन के अंदर आती है। तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अंदर पेज नंबर 103 से स्टार्ट करके दी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप नोटिफिकेशन जब चेक कर ले और जान ले कि हाँ मुझे इस पोस्ट कोड पर इस रीजन में अप्लाई करना है, तो फिर गाइज आप यहाँ पर वही पोस्ट कोड या फिर वही रीजन सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आप पोर्टल पर आता हूँ, तो यहाँ पर हम रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं NR। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपका पोस्ट कोड सेलेक्ट करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था, एक बार फिर से नोटिफिकेशन देख ले और यहाँ पर जान ले कि जो आपने रीजन सेलेक्ट किया है उसमें कौन सी पोस्ट कोड पर आपको अप्लाई करना है, फिर वही पोस्ट कोड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। एंड जैसे ही आप यहाँ पर पोस्ट कोड सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इस पोस्ट कोड के अंदर कौन सी पोस्ट आती है और उस पर क्या लेवल से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जो पोस्ट सेलेक्ट किया इस पर 12वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 24 पॉइंट है कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन, तो कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। एंड इसके बाद में ये जो आप क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर रही है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है इंडिकेट डिटेल्स ऑफ एनी अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आपकी कोई अदर रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। 25 पॉइंट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन
फॉर द पोस्ट, यानी कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करें उस पर जो जरूरी क्वालिफिकेशन है और या फिर अन्य कोई डिटेल है क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर इसके नीचे टिक कर दीजिए। इसके ऊपर टिक करने का मतलब है कि हाँ मैं इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। फिर 25.1 में कि डू यू पोसेस, यानी कि क्या आपके पास जरूरी क्वालिफिकेशन है जो पोस्ट आपने सेलेक्ट किया उस पर अप्लाई करने के लिए, अगर हाँ तो यस कर दीजिए। फिर इसके बाद 25.2 है, यानी कि क्या इस पोस्ट पर अगर कोई एक्सपीरियंस मांगा है और वो आपके पास है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे या फिर आप यहाँ पर नो ही रहने देंगे, बट आपको पोस्ट को चेक करना होगा कि उस पर कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है। एंड अगर ये नॉट एप्लीकेबल है तो आप नॉट एप्लीकेबल भी टिक कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यस करके एक्सपीरियंस की जानकारी भी दे सकते हैं। पहले आपको यहाँ पर पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कौन से डिपार्टमेंट से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है वो आपको बताना होगा, यानी कि उस डिपार्टमेंट का नाम आपको लिखना होगा। फिर डेजिग्नेशन के अंदर आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है। नेचर ऑफ ड्यूटीज आपको यहाँ पर तीसरे सेक्शन में बताने की कि किस तरह का काम आप करते थे। फिर आपको यहाँ पर वो डेट बतानी है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और लास्ट में आपको वो डेट बतानी है जब तक आपने जॉब की थी। पर अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा तो फिर आप यहाँ पर नो कर सकते हैं या फिर आप नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको देनी है 26 पॉइंट में प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपको यहाँ पर पहली चॉइस सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको सेकंड चॉइस सेलेक्ट करनी है एंड उसके बाद में आपको तीसरी चॉइस भी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर 27 पॉइंट है विकलांग का, तो ये आपके सामने एक्टिव नहीं है क्योंकि आप विकलांग के ऑप्शन में नो किए हैं। इसके बाद यहाँ पर एक सवाल है 27.3 जहाँ पर डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन, यानी कि क्या आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए या फिर कोई एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद 28 पॉइंट है क्या आप आईसीयू के अंदर छूट चाहते हैं, अगर हाँ तो आप यस करें और फिर आपकी जो कैटेगरी है उसके अब वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर दे कि हाँ मुझे कोई छूट नहीं चाहिए। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ चुका है जहां पर बोला है कैप्चर योर फोटोग्राफ। आपको यहाँ पर आपका एक अच्छे वाला फोटो लेना है जिसमें कि आपको कोई नीचे डेट या फिर नेम लिखने की आवश्यकता नहीं है। एंड आप डेमो के लिए जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको भी चेक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपका फोटो कैसा होना चाहिए। तो गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो आपका फोटो है पहले वाला, ये वाला फोटो अलाउड है, बाकी यहाँ पर किसी तरह का इनमें से जो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हैं वो फोटो अलाउड नहीं है। तो कुछ ऐसा फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे जो कि यहाँ पर पहले नंबर पर दिया है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आइए और आपको कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक करना है, या फिर नीचे एक और ऑप्शन है स्कैन QR कोड टू डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर इफ यू आर अनेबल टू कैप्चर लाइव फोटोज विद योर डिवाइस, यानी कि अगर आप डिवाइस से आपका फोटो कैप्चर करने में असमर्थ है तो फिर आप यहाँ पर ये ऐप डाउनलोड करके इसके माध्यम से भी इसको कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर कैप्चर लाइव फोटो इससे ही देखते हैं, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपसे परमिशन मांगी जाएगी कि आप अपना कैमरा अलाउ कीजिए, तो आप उसको अलाउ कर दीजिएगा। गाइज यहाँ पर मैंने अपना फोटो कैप्चर कर लिया है, आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से जब आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा फोटो अप्रूव्ड एंड प्रोसेस्ड। ये जो आपका फोटो कैप्चरिंग का प्रोसेस है ये प्रॉब्लम भी करता है, मेरे सामने काफ़ी प्रॉब्लम आई और तब जा करके ये फोटो यहाँ पर इस तरह से लिया। तो बेसिकली आपको फोटो कैप्चर करते हुए ध्यान में रखना है कि आपके बैकग्राउंड में कुछ ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर ग्लासेस डिटेक्टेड कुछ ऐसा एरर आता रहेगा। तो बिल्कुल आपको कैमरे के सामने होकर के इस तरह से आपका फोटो लेना है। एंड देन फिर गाइज आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा आपकी डिस्प्ले के ऊपर, और फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है और अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज 10 से 20 KB के बीच में रखा है और वाइड हाइट कितनी होनी चाहिए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सिग्नेचर ब्लर नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर मस्ट बी हॉरिजॉन्टल अलाइंड, आपका हॉरिजॉन्टल वे में साइन होना चाहिए। अब आप यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर सिग्नेचर की फाइल सिलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आपके सामने लोडिंग होगी और थोड़ा सा आपको वेट करना है इस सिग्नेचर को अपलोड होने में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ से ओके करेंगे, और ओके करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपकी पर्सनल डिटेल आ चुकी है, यानी कि आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक आपने भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर ले। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहाँ पर अभी भी गो बैक के ऊपर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आप यहाँ पर इसको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कीजिए, और ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है
और ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। और गाइज अभी आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, यानी कि इस तरह से आता है, यानी कि अभी आपको फॉर्म स्टेटस में चला गया है, इसको चेक किया जाएगा और फिर बाद में वेरीफाई हो जाएगा। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनको यहाँ पर इस प्रोसेस के बाद में फीस के लिए जाना है। पहले वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करेंगे तब जाकर के वो अपने फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे, क्योंकि SC/ST के लिए और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, तो डायरेक्टली उनका फॉर्म सबमिट हो चुका है। वो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है अभी तो आप यहाँ पर इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा, प्रिंट के ऊपर क्लिक करके एंड देन बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये जो आपका SSC सिलेक्शन पोस्ट का फेज 12 का फॉर्म है इस तरह से भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।